वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वही हुआ जिसका डर था, लेकिन मेकर्स को भी सैल्यूट है मेरी तरफ से कि मेकर्स भाई साहब अलर्ट बैठे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, मेकर्स ने क्या कर दिया और कौन सी बुरी चीज हुई है। सारी रिपोर्ट्स आपको मिलने वाली है, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, कल कुछ सीन जो है वो अच्छे नहीं हुए। दी राजा साहब का एक फाइट सीक्वेंस लीक्ड हो गया और ये फाइट सीक्वेंस इस मूवी के बारे में काफी कुछ बताता है। यस मेरा भाई, लेकिन यहां पर सबसे पहले ये फाइट सीक्वेंस कैसा था कैसा नहीं उस बात को हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि ये बात तो मैं भी बोल चुका हूं कि ये जो लीक चीजें होती है ना, इनको इग्नोर क्या करो। लेकिन जब भी कोई मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म हो और स्पेशली प्रभास की मूवी हो और उसका कोई सीन लीक हो जाए, भाई पब्लिक ऐसे उसको ढूंढती है ना जैसे क्या ही लेवल चल रहा है। मुझे कल ना मेल्स आई कुछ भाइयों की कि भाई ये देखो दी राजा साहब का फाइट सीक्वेंस लीक। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है यार। खैर यहां पर मैं आपको बताता चलूं, वैसे जो सर्कुलेटिंग में है वीडियो वो एक ही है, आई थिंक सो उसकी 10 सेकंड की ड्यूरेशन है, लेकिन 3 से 4 वीडियोस लीक्ड हुई थी। यस, एक फाइट सीक्वेंस उसकी या उसके अलावा भी 3 से 4 वीडियोस दी राजा साहब के सेट से शूटिंग की लीक्ड हुई हैं। लेकिन मेकर्स को सैल्यूट, मेकर्स ने भाई साहब फौरन एक्शन लिया और उन वीडियोस को डिलीट करवा दिया। इवन के उस चैनल को भी, यूट्यूब चैनल नहीं था, आई थिंक सो पेज था कोई, उसको भी उड़ा दिया, बैन करवा दिया कि ब्लॉक हो गया वो, मुझे उसका आइडिया नहीं। लेकिन देखो यहां पर इसको कहते हैं अलर्ट माइंड, यानी कि मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सारा सिनेरियो हो जाएगा। वीडियोस लीक्ड हुई, पब्लिक के पास पहुंचे, उससे मतलब लिमिटेड गिने चुने लोगों ने गाइस वो सारी वीडियोस देखी होंगी। एक वीडियो तो चलो पब्लिक ने सेव कर ली, आगे वायरल हो गया एटसेट्रा, लेकिन वो 2 3 4 वीडियोस भाई साहब लीक्ड हुई, पब्लिक तक पहुंचे उससे पहले ही गाइस पब्लिक ने, सॉरी मेकर्स ने डिटेक्ट कर लिया और मेकर्स ने डिटेक्ट करने के बाद उनको डिलीट करवा दिया। तो देखो कहीं ना कहीं मेकर्स अलर्ट तो बैठे हैं। पीपल मीडिया फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जो कि प्रोड्यूसर्स है इस फिल्म के, ऑफ कोर्स उनको भी पता है। और ये बात तो प्रोड्यूसर कई बार बोल चुके हैं कि भाई इस बार जो हॉरर फिल्म बनने जा रही है, आज से पहले इंडिया में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं। इंटरेस्टिंग चीज, ये जो 10 सेकंड का क्लिप वायरल हो रहा है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि लीक्ड सीन है। लेकिन भाई साहब इसमें जो दिखाया, मैं फर्दर नहीं बोलूंगा, दो इन सिंपल वर्ड्स, जो दिखाया जा रहा है ना, उससे पता चलता है कि भाई दी राजा साहब, नो डाउट अबाउट इट, एक अलग लेवल की मूवी होने वाली है। और एक और चीज यहां पे मैं जरूर ऐड करूंगा, पिछली रिसेंट जो मूवीज गुजरी हैं प्रभास की, सालार ले लो, कल की ले लो, भाई इन मूवीज में जो मिसिंग था ना, वो हमें दी राजा साहब में देखने को मिलेगा। भाई खासकर ये जो छोटा सा क्लिप है ये बताता है। अब गाइस क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं, मैं वो चीजें गाइस बताऊंगा नहीं। ऑफ कोर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं लीड सीन को, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये ना हो पता चले मेकर्स मुझे बैन करवा दे। लेकिन इसीलिए दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा इन चीजों से गाइस बच के ही रहता हूं, क्या लेना पंगा। और वैसे भी आपको पता है कि मैं लीक्ड सीन को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूं। उसकी रीजन ये है कि जब सीन लीक्ड सीन ब्लर टाइप होगा, ये होगा वो होगा, जब आप वो भाई सोशल मीडिया पे मूवी आने से पहले देख लोगे, देन वही सीन आप लोग देखोगे भाई साहब मूवी के अंदर, तो आप बोलोगे कि यार ये तो देखा था, ये हो, यानी कि आपको वो एक मोमेंटम, वो फीलिंग्स नहीं आएगी। आप लोग एक और बात याद रखिएगा, ये जो लीक्ड सीन होते हैं ना भाई, कई बार ये खुद ही लीक्ड करवाए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, आप लोग नोट करिएगा, अक्सर मूवीज के जो मेन लेवल के हाइलाइट्स होते हैं वही लीक्ड होते हैं। यानी कि मूवी अब 2 3 घंटे की है, उसमें कन्वर्सेशन भी है, हंड्रेड ऑफ थिंग्स और है, लेकिन लीक्ड वही चीजें होती हैं जो कि भाई साहब मोस्ट इंटरेस्टिंग या मूवी की मेन हाईलाइट होती है। तो वो इसी वजह से भाई साहब लीक्ड करवाई जाती है या होती है कि भाई साहब इसकी हाइप बने। बहुत सी बेस्ट एग्जांपल्स पड़ी हैं पीछे प्रीवियस, अगर मैं आपको एग्जांपल्स देने पे आ जाओ तो भाई साहब यहाँ पे 15 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाई साहब कई बार लीक करवाई जाती है मूवी वीडियोस, और कई बार भाई साहब
हो जाती हैं। जैसे मैं सालार की बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सालार की कई सारी पिक्चर्स लीक्ड हुई। अब मूवी की मेन हाईलाइट की एक पिक्चर भी लीक्ड नहीं हुई, दूसरी पिक्चर लीक्ड आउट हुई, तो सालार का आप बोल सकते हैं। और एक बात और, जिस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है, जैसे सालार की हाइप बहुत ज्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब ऐसी मूवीज की लीक्ड पिक्चर्स वगैरह ऑटोमेटिकली गाइस जिसको जहां से मिले गाइस वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि मोस्ट एंटिसिपेटेड होती है। तो धीराजा साहब का फाइट सीक्वेंस लीक हुआ, मुझे बहुत से मैसेजेस की लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेकर्स कहां से पड़े हैं भाई? मेकर्स अलर्ट बैठे हैं, मेकर्स ने फौरन डेल करवा दिया, तो हमें और क्या चाहिए? तो यहां पर भाई साहब मेकर्स को तो सैल्यूट है, यानी कि कहीं ना कहीं मेकर्स भी फुल ध्यान बना के रखे हुए हैं और मेकर्स को भी पता है कि मजा तो आने वाला है। खैर इसके अलावा गाइज अगर मैं आ जाऊं मूवी की रिलीज डेट पर, तो रिलीज डेट गाइज एक बार फिर से एक न्यू र्यूमर मार्केट में है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये र्यूमर मुझे भी काफी हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी हद तक अच्छा नहीं भी लग रहा। अब रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि जुलाई मंथ के अंदर मेकर्स दी राजा साहब को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब गाइस देखो, जुलाई मंथ नो डाउट इंटरेस्टिंग है, अगर मूवी जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाए तो यस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में दी राजा साहब आती है ना, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर कहीं ना कहीं भाई साहब अगस्त के मिड तक, यानी कि भाई साहब 15 अगस्त तक आप कह सकते हो कि 40 डेज बन जाएंगे, यानी कि 1.5 मंथ बन जाएगा, तो भाई दी राजा साहब एक लेवल की कलेक्शन कर लेगी। लेकिन अगर जुलाई के मिड या आखिरी वीक ऑफ जुलाई में दी राजा साहब आती है, तो अगर इस मूवी ने 1000 करोड़ करना हुआ तो ये 800 करोड़ करेगी, 800 करना हुआ 600 करेगी, 600 करना हुआ 400 करेगी। हिंदी में इसने 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करना हुई तो ये सिर्फ 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। ये याद रखिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि खासकर वॉर 2 बैठी है 15 अगस्त, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर भी मत करो यार। याद रखो, अभी कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, देखो मैंने कल सिकंदर की आपको एक अपडेट दी थी, उस सिकंदर की वीडियो में मैंने आपको बुक माई शो इंटरेस्ट बताए थे, सिकंदर के भी और वॉर 2 के भी। सिकंदर के 50,000 समथिंग थे और वॉर 2 के 46 थे। लेकिन हम जस्ट अगर ये सोचे कि भाई साहब वॉर 2 अभी तक उसका कोई कंटेंट नहीं है और उसके बुक माई शो इंटरेस्ट भाग रहे हैं, अभी जब उसका फर्स्ट कंटेंट आएगा देन क्या होगा? नंबर 2, अगर मान लो कि भाई दी राजा साहब के मेकर्स डिसाइड करते हैं कि हम जुलाई मंथ में ही आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जुलाई मंथ भाई साहब दी राजा साहब का होगा? वॉर 2 का ट्रेलर, वॉर 2 के गाने, वो सारे किस मंथ में आएंगे? जुलाई मंथ में आएंगे, जुलाई के आखिरी दिनों में। और आपको पता है कि मूवी तो आती आती है ना, मूवी के कंटेंट ही उस मूवी की हाइप को क्रिएट करते हैं। और अगर गलती तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर भाई साहब वॉर 2 एक नेक्स्ट लेवल की मूवी भाई साहब टीजर ट्रेलर में भी फील हुई, पब्लिक और किसी मूवी को नहीं देखेगी, ये याद रखो। देखो, मैं दी राजा साहब और वॉर 2 को लेकर क्यों थोड़ा सा मतलब एक रहता हूं टेंशन में, टेंशन तो खैर मुझे नहीं, एक बात कर रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि भाई वॉर 2 में सिर्फ बॉलीवुड के स्टार ऋतिक रोशन नहीं है, बॉलीवुड में है एनटीआर। अब एनटीआर तेलुगु इंडस्ट्री संभालने वाले हैं, ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री संभालने वाले हैं। जबकि दी राजा साहब की बात करो तो दी राजा साहब एक ऐसी टाइप की फिल्म है जिसको मैं भी बोलता हूं कि अपनी ओरिजिनल जो इंडस्ट्री है तेलुगु, उससे क्या पता इतना रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री मास मसाला फिल्म्स को बहुत सपोर्ट करती है। वो बात अलग है कि जो एक्शन सीक्वेंस लीक हुआ है वो एक्शन टाइप ही था जो अभी सी लीक हुआ है, लेकिन जो भी है एक उनकी कैटेगरी की ये फिल्म नहीं है। हाँ, वो सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ प्रभास। लेकिन अगर मैं हिंदी में आ जाऊं तो हिंदी ऑडियंस का ये लव टॉपिक है आज के टाइम का, हॉरर टाइप जॉनरा, कॉमेडी टाइप जॉनरा। तो हिंदी में भाई साहब दी राजा साहब वो कर सकती है जो इमेजिन भी हम नहीं कर सकते, बट रिलीज डेट मैटर करेगी। अगर तो भाई साहब दी राजा साहब के मेकर्स ने प्लान कर रखा है कि एक लेवल की मूवी बनी है और अच्छी कलेक्शन लेकर जानी है, तो रिलीज डेट पर उन्हें सोचना होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, बट मैं ऐसा मानता हूं कि भाई दी राजा साहब वो कर सकती है जो कि भाई साहब हम सोच नहीं रहे, यानी कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल की पोटेंशियल ये रखते हैं। क्योंकि ये जो छोटा सा 10 सेकंड का सीन मैंने देखा जो लीक हुआ, ये काफी कुछ बताता है मूवी के बारे में। अच्छा पहली बता दो, इस सीन में प्रभास नहीं है, इस सीन में एक फीमेल एक्ट्रेसेस है, यस। तो यहां पर भाई साहब ये सीन काफी कुछ बता जाता है। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन जल्द मेकर्स की तरफ से हमें कोई ना कोई न्यूज जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब फैंस भी बार बार
मतलब के ट्वीट करते हैं, बोलते हैं कि दी राजा साहब की रिलीज डेट आ जाए। और इंटरेस्टिंग चीज, मेकर्स खुद भाई साहब रिलीज डेट के बारे में सोच ही रहे हैं कि क्या होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि आज के टाइम पे जितनी भी बड़ी मूवीज हैं, अगर वो अपनी रिलीज डेट से एक बार हट गई तो उनको वैसी रिलीज डेट नहीं मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि दी राजा साहब की रिलीज डेट पहले भी अच्छी नहीं थी। पहले ये भाई साहब मार खाती सिकंदर की वजह से और अब मार खा रही है वॉर 2 की वजह से। अंटिल मैं बोलता हूं कि ये आ जाए जून के एंड तक। अगर ये जून के एंड तक, मिड ऑफ जून तक आती है तो वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट बनेगी। आई नो और भी मूवीज होंगी आगे पीछे, लेकिन खैर है, जो बड़ी बॉलीवुड की मूवीज है वॉर 2, भाई इनसे तो हटके रहना पड़ेगा। हटके इस वजह से रहना पड़ेगा क्योंकि उनका भी नुकसान होगा, इसका भी।